SSC क्लास 10th ML अग्रवाल। हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 लगाएंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज नंबर 15.3 है सर्कल का, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है कह रहा है कि इफ़ द साइड ऑफ रेक्टेंगल टच अ सर्कल, रेक्टेंगल का जो साइड जो है वो टच कर रहा है सर्कल को, प्रूव दैट द रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। इसको प्रूव करना है कि जो रेक्टेंगल है वो एक स्क्वायर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लिखेंगे, ठीक है। तो ए पी इज इक्वल टू होगा ए एस, ठीक। ए पी इज इक्वल टू ए एस होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसी तरह से बी पी इक्वल टू बी क्यू होगा, ठीक है, ये सेकंड हो जाएगा। और इसी तरह से सी आर इक्वल टू सी क्यू, ये थर्ड हो जाएगा। और डी आर इज इक्वल टू डी एस हो जाएगा। ये सारे टेंजेंट हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको दिखा रहे हैं ए पी और ए एस, जैसे कि ये ए पी ए एस, ये दो टेंजेंट है, ये एक दूसरे के बराबर होगा। उसी तरह से ये दोनों एक दूसरे के बराबर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, ठीक है। इसको हम लोग कह भी सकते हैं कि ये फ्रॉम टेंजेंट थ्योरम, ठीक है। तो अब हम सारे इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। इधर का एक तरफ का प्लस कर लिया इक्वल टू, इधर का प्लस कर लेंगे। अब उसके यहाँ पे लिखेंगे ए एस प्लस बी क्यू प्लस डी एस प्लस सी क्यू, ठीक है। तो ए पी और बी क्यू बी पी, ए पी और बी पी जो है वो हो जाएगा ए बी, ठीक है। सी आर और डी आर, देखिए सी आर और डी आर क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, ठीक। इक्वल टू हो जाएगा ए एस बी क्यू, ए एस और बी क्यू ने ए एस और डी एस, ए एस और डी एस हो जाएगा ए बी। इन दोनों का कर लेंगे तो ये हो जाएगा ए डी हो जाएगा। अब उसके बाद जो है इन दोनों का कर लेंगे तो ये हो जाएगा बी सी, ठीक है। ए बी प्लस डी सी इक्वल टू ए बी और डी सी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का साइड है ये, ठीक है। तो हम ए बी प्लस डी सी की जगह ए बी लिख दे, क्योंकि ए बी इसको ये है, तो डी सी को भी हम ए बी मान सकते हैं, क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे ए डी प्लस ए डी, इसी तरह से ये वाला है ए डी है तो ए डी ए भी होगा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 2ab इक्वल टू हो जाएगा 2ad, ठीक। तो इस तरह से ab इक्वल टू क्या हो गया, ad हो गया। ab किसके बराबर हो गया, ad के बराबर हो गया। जैसे अब ये वाला पहले से आपको पता था कि रेक्टेंगल का साइड इसलिए बराबर है, अब ये वाला इसके बराबर हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू, ठीक है, ए बी इक्वल टू डी सी, इसी तरह से बी सी इक्वल टू ए डी होगा। क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो हम अब कह सकते हैं कि ए बी जो है वो ए डी के बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा और डी सी के बराबर होगा। सब एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ लिखेंगे ऑल साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है। सो द गिवन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, ठीक है। ये प्रूफ हो चुका है। अब आप लोग इसका ऐसे ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38
का पहला वाला जो है, इन अ फिगर गिवन बिलो टू सर्कल इंटरसेक्ट एट ए बी, ठीक है। तो फिर क्या करें, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन वन ऑफ दिस सर्कल टू लाइन सेगमेंट पी ए सी एंड पी बी डी आर ड्रॉन intersecting the other circle at C and D respectively. Prove that CD is a parallel CD is a parallel to a tangent at P, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो ये टेंजेंट है PT, ये पूरा टेंजेंट इस वाले के पैरेलल होना चाहिए, यही हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल ABP इक्वल टू एंगल APT। ये वाला एंगल ABP और APT जो है, ये वाला एंगल क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। क्यों होता है, इसका रीज़न है कि एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। तो ABCD is a cyclic quadrilateral, ठीक है। एंगल APB इक्वल टू एंगल ACD, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, ठीक है। क्योंकि ये जब ABCD जो है, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और उसका जो ये बाहर वाला जो एंगल होता है वो सामने के अंदर वाले एंगल के बराबर होता है, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल के जस्ट बगल के सामने वाला एंगल जो होता है, ये एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। तो वही यहाँ पे लिखे हैं ABP इक्वल टू ACD, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, इसको इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो एंगल APT जो है एंगल ACD के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स की वजह से बराबर हो जाएगा। क्योंकि ABP इक्वल टू यही है और ABP इक्वल टू ये है, तो ये एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो वही यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड से ये वाला निकल गया और एक ये अल्टरनेट एंगल बन गया, ठीक है। जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और जब अल्टरनेट एंगल हो जाता है तो अपने आप ये जो प्रूफ हो जाता है कि ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो सो PT इज इक्वल टू CD, ठीक है। ये हो गया हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 38 का B वाला देखिए क्या कह रहा है कि इन द फिगर गिवन बिलो टू सर्कल विथ सेंटर C एंड C डैश, ठीक है। दो लोग हैं, C और C डैश है, एक C है एक C डैश है, इंटरसेक्ट एट AB, ठीक है। और ये दो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है A और B, एंड द पॉइंट C ऑन द सर्कल विथ सेंटर C डैश, ठीक है। PQ इज अ टेंजेंट, PQ जो है PQ जो है एक टेंजेंट है टू द सर्कल विथ सेंटर C डैश एट A, ठीक है। A से होता हुआ जा रहा है। प्रूव दैट AC बाइसेक्ट PAB, जो AC है A और C जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है PAB को। मतलब कि हमको बताना है कि ये वाला और ये वाला इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। देखिए ABC, ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला देख रहे हैं ना, तो इसमें क्या क्या बराबर है, AC इक्वल टू BC। क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो है एक रेडियस है, ठीक है। छोटे वाले सर्कल का क्या है, रेडियस है, ठीक। तो इसलिए जो है एंगल CAB
इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी सी के, लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, ये दोनों इक्वल साइड है तो ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएगा, ये साइड इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, सी ए बी और सी बी ए, या ए बी सी बोलिए। ठीक है, ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल पी ए सी। ठीक है, पी ए सी, ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि इसका भी एक रीज़न है, एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, तो इसलिए जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से एंगल सी ए बी इक्वल हो जाएगा एंगल पी ए सी के। ठीक है, जब ये एक दूसरे के इक्वल था और ये वाला यहाँ पे इक्वल हो गया तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे दिखाए हैं। तो अब लिखेंगे एंगल पी ए बी, पी ए बी जो है वो इक्वल है किसके, एंगल सी ए बी और पी ए सी के, प्लस एंगल पी ए सी। ठीक है, तो अब देखिए हम पी ए सी की जगह सी ए बी लिख सकते हैं, तो एंगल सी ए बी, पी ए सी की जगह सी ए बी की जगह हम पी ए सी लिखते हैं, एंगल पी ए सी प्लस एंगल पी ए सी। ठीक है, और यहाँ पे एंगल पी ए बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2 एंगल पी ए सी इक्वल टू एंगल पी ए बी। ठीक, तो पी ए सी मतलब एंगल पी ए सी जो हो जाएगा वो 2 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी ए बी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ कह सकते हैं कि सो ए बी बाइसेक्ट एंगल पी ए बी के। ठीक है, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का पहला वाला देखिए, कह रहा है कि इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, बी टी इज टेंजेंट टू द सर्कल, इफ एंगल ओ ए बी इक्वल टू 32 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है कि हमको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल के अंदर अगर हम देखें, अगर इन द सर्कल ओ ए जो है वो ओ बी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, ओ ए ओ बी क्या है, बराबर है। ठीक, अब दो एंगल, जब दो साइड बराबर हो गया तो दो एंगल ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ओ ए बी और एंगल ओ बी ए, ये दोनों ओ ए बी और ओ बी ए और ओ ए बी, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ओ बी ए इक्वल टू दिया हुआ है 32 डिग्री। ठीक है, ओ बी ए ये वाला 32 दिया हुआ, तो दूसरा वाला भी क्या होगा, 32 हो जाएगा। इसलिए एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 180। ठीक है, तो ये है 32, ये भी है 32 क्योंकि ये दोनों इक्वल है। उसके बाद ये एंगल ए ओ बी निकालना है इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 180, 32 और 32 जब हो जाएगा 64, इधर आएगा तो -64 हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 116 डिग्री। ठीक है, एंगल ए ओ बी, तो अभी तो 116 आया है। ठीक, अब हमको निकालना है एंगल ए सी बी।
इक्वल टू होता है एंगल ए ओ बी अपॉन 2। ए सी बी जो होता है वो इसके आधे के बराबर होता है, ठीक है। तो जितना ये होगा उसका आधा ये होगा, ठीक है। तो ये अभी निकालें हम लोग 116, तो उसका आधा ये हो जाएगा। तो ए सी बी कितना दिया हुआ था, वाई दिया हुआ था। तो ये ए ओ बी जो दिए अभी हम लोग निकालें कितना, 116 अपॉन 2। तो वाई इक्वल टू हो गया 58 डिग्री, ठीक है। वाई की वैल्यू फाइंड होगी। अब हमको निकालना है एक्स। एक्स को हम लोग इधर निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी टी। देखिए ए सी बी ये वाला और ए बी टी ये वाला एक्स ये इक्वल होता है। इसका रीज़न है एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, ठीक है। फिर ये हो जाएगा एंगल ए बी टी इक्वल टू 58 डिग्री, और ए बी टी क्या था, एक्स था। एक्स इक्वल टू हो जाएगा 58 डिग्री। एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई 58 डिग्री। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए जल्दी से। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें दो पार्ट दिया हुआ है, ठीक। एक ये है और एक ये फाइंड करना है। फिगर देख लीजिए, इन द फिगर गिवन बिलो O and O dash are center of two circle touching each other internally, ठीक है। at the point P the common tangent at P, externally यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। at P meet a direct common tangent AB at M, ठीक है। और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जो है वो AB है, जो M से होता हुआ जा रहा है, ठीक है। प्रूव करना है हमको M जो है वो बाइसेक्ट AB का है, और ये भी प्रूफ करना है कि ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखेंगे, कह रहा है कि फ्रॉम एम, ठीक है, एम ए एंड एम पी आर द टेंजेंट, देयरफॉर एम ए इक्वल टू एम पी हो जाएगा। अगर ये टेंजेंट है तो एम ए इक्वल टू एम पी हो जाएगा। तो एम ए और एम पी जो है इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये टेंजेंट है, ठीक है। तो सिमिलरली एम बी इक्वल टू एम पी हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। एम बी इक्वल टू एम पी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर इन दोनों से देखा जाए तो एम ए इक्वल टू हो जाएगा एम बी, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। समझ गए ना आप लोग, क्योंकि जो सबसे पहले वाले में ये दोनों इक्वल है टेंजेंट की वजह से, और ये दोनों इक्वल है टेंजेंट की वजह से, ये वाला और ये वाला। तो जब ये और ये अगर मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और ये दोनों इक्वल है, तो ये 4 सेंटीमीटर अगर माने हैं इसकी वजह से, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा। इसलिए ये पूरा जो है ये वाली लाइन इसके बराबर, ये वाली लाइन इसके बराबर, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हुई, ए एम इक्वल टू एम बी। तो ये जो है एम क्या हो गया, बाइसेक्ट हो रहा है, एम बाइसेक्ट ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है एम, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ हो गया है। अब देखिए सेकंड वाला हम लोग लगाएंगे। देखिए सेकंड वाले में क्या कह रहा है कि हमको ए पी बी जो है वो 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल एम ए पी प्लस एंगल एम पी बी इक्वल हो जाएगा एंगल एम पी ए प्लस एंगल एम पी बी, ठीक है। ये देखिए तो देखिए इसीलिए जो है यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए पी बी जो हो जाएगा वो एंगल एम ए पी प्लस एंगल एम
बी पी। ठीक है, जैसे कि ये दोनों साइड जब इक्वल है, ये दोनों साइड जब इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। और कह रहा है कि अगर ये 4 ये भी 4 है, ये 4 तो ये भी 4 है। ठीक है, तो जब ये साइड इसके इक्वल है तो ये साइड इसके इक्वल हुआ, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर भी हुआ, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, और जब ये बराबर तो इस वाले के बराबर होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है एंगल ए पी बी जो है एम ए पी इक्वल टू प्लस एम बी पी। ठीक है, ये इक्वल हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि बट एंगल ए पी बी, लेकिन एम पी बी जो है ए पी बी प्लस एंगल एम ए पी प्लस एंगल एम बी पी इक्वल टू 180 होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक, फिर लिखेंगे एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी बी, इन दोनों की जगह एम ए पी है ना। ठीक, इन दोनों की जगह जो है ये लिखेंगे। उसके बाद जो है 180 डिग्री, ये दोनों यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी जगह ए पी बी लिख दिया। और अब यहाँ पे कितना हो गया? 2 ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए पी बी इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, 180/2। तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये हमको प्रूव करना था, जो कि आ गया है। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगला क्वेश्चन किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कर रहा है? इन द एडजॉइनिंग फिगर पी एंड क्यू आर द सेंटर ऑफ 2 सर्कल टचिंग एक्सटर्नली एट आर। ठीक है, एंड सी डी इज अ कॉमन टेंजेंट इफ एंगल सी ए आर 38 डिग्री दिया हुआ है, देन फाइंड डी बी आर। हमको डी बी आर फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए डी बी आर ये है, यही हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एक लाइन हम अभी मिलाए हैं। ठीक है, तो लिख दिए हैं कि एंगल एट आर ड्रा द कॉमन टेंजेंट टू द 2 सर्कल मीटिंग द कॉमन टेंजेंट सी डी। ठीक है, ये एक मिलाए हैं, और सी डी से होता हुआ जहाँ पे हम इसको हम ई, यहाँ इस पॉइंट को ई लिख लिए हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम सी से पी को मिला दिए, डी से क्यू को मिला दिए, ज्वाइन सी पी एंड डी क्यू। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एंगल सी पी आर जो है वो एंगल 2 सी ए आर के बराबर होगा, है कि नहीं? ये एंगल 2 एंगल सी ए आर के बराबर होगा। ठीक है, सी पी आर कहाँ पे है? सी पी आर ये वाला इसके डबल के बराबर होगा। ठीक है, सी ए आर, अगर यहाँ पे सी ए आर हमको दिया हुआ 38, तो इसका डबल यहाँ पे होगा। ठीक है, तो एंगल सी पी आर इज इक्वल टू 2 इंटू 38 डिग्री, तो इक्वल हो जाएगा 76 डिग्री। एंगल सी पी आर इक्वल टू 76 डिग्री। अब हम लिखेंगे कि पी सी परपेंडिकुलर सी डी एंड पी आर परपेंडिकुलर आर ई। ठीक है, तो इसलिए एंगल पी सी ई प्लस एंगल पी आर ई, ठीक, इक्वल टू हो जाएगा 90 प्लस 90। ये तो आपको पता होगा क्यों 90 हुआ है। ठीक है, पी सी ई, देखिए पी सी ई, क्योंकि ये एक रेडियस है और टेंजेंट पे आके मिल रहा है, तो ये 90 हो जाता है। ठीक है, ये वाला भी एक रेडियस है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाता है टेंजेंट पे, तो ये कितना है 90, और ये 90, ये दोनों मिल करके 180 हो गया। ठीक है, तो अब जो बचा हुआ है, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये अगर ये दोनों 180 हो गया है, तो ये पूरा टोटल कितना होता है? 360 होता है। तो 180 को माइनस कर देंगे तो ये और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? दोनों मिलकर 180 होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ हम लिखेंगे कि एंगल, सॉरी यहाँ लिखेंगे हम कि सी पी आर ई इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल
ठीक है। तो एंगल सी ई आर प्लस एंगल सी पी आर इक्वल टू 180, तो इसलिए एंगल सी ई आर प्लस 76 इक्वल टू 180। ठीक है, तो एंगल सी ई आर इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 76 इज इक्वल टू 104। एंगल सी ई आर इक्वल टू 104 आ गया। ठीक, अब देखिए हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि जैसे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, तो बस यहाँ पे अब हम लिखेंगे ई आर क्यू डी, मतलब कि ये वाला जो है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुआ कैसे, जैसे कि आमने सामने का साइक्लिक में जो होता है 180 के इक्वल होता है, तो ये दोनों 180 हो गया, ये दोनों। ठीक है, तो ये दोनों भी 180 हो गए, इसलिए ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मान लिया गया। ठीक है, अब उसके बाद से इस वही चीज़ यहाँ पे भी है, ये 90 है और ये 90 है, तो ये दोनों भी 180 के इक्वल हो जाएगा, इसलिए ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का दोनों प्लस करने पे 180 आता है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे एंगल डी क्यू आर इज इक्वल टू 104 है, तो इसलिए एंगल डी बी आर इक्वल टू हाफ एंगल डी क्यू आर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो बाहर वाला एंगल होता है, ठीक है, तो वो सामने वाले एंगल के इक्वल होता है। अगर ये 104 है तो यहाँ पे 104 आएगा, और यहाँ 104 आएगा तो इसका आधा यहाँ पे होगा, हाफ। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो उसके बाद लिखेंगे हाफ इंटू 104 इज इक्वल टू, ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 52 डिग्री आएगा। एंगल डी बी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 52 डिग्री। ठीक है, आप अगर चाहे तो इसको दूसरी तरीके, पहले रीज़न यहाँ लिख लिया हम इसका। ठीक है, ये 104 कैसे आया, तो लिखेंगे यहाँ पे ये कैसे हुआ, तो इसको लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के। जैसे कि हम बताएं यहाँ पे ये वाला इस वाले के बराबर होता है, कि ये बाहर वाला अंदर वाले के सामने के बराबर होता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये तो क्वेश्चन प्रूफ हो गया है कि डी बी आर इक्वल टू 52 डिग्री आ गया है, और यही हमको निकालना था। ठीक है, अब आप लोग अगर चाहे तो एक दूसरा तरीका भी है, जैसे कि यहाँ पे 104 आया था, ये हो जाएगा दोनों मिलकर 180 के इक्वल, तो 104 और ये 76 हो जाएगा, और 76 ये है, तो इसकी वजह से जो आमने सामने ये जो 90 है, तो 76 90 और 90 तीनों मिल करके जितना भी होगा 360 से माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 104 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 104 आएगा, देखिए 104 के बाद भी जो है इसका आधा यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा तुरंत। ठीक है, वैसे ये प्रूफ हो गया है बहुत सिंपल तरीके से। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं जल्दी से, और हमारी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट और नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है।